नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत करेंगे बैतूल से, जहां मुल्ताई से एक बड़ी खबर है। बीती रात को बैतूल के मुल्ताई में जबरदस्त बवाल हो गया। दरअसल दो बाइक्स की टक्कर से यह विवाद शुरू हुआ। एक बाइक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक शिशुपाल यादव की थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के दौरान हादसा हुआ था और कुछ युवकों ने आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट भी कर दी थी। और इसी मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया और दोनों पक्षों की ओर से हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। दोनों पक्षों ने शहर में जमकर पथराव किया, आगजनी की और पूरे जिले की फोर्स को मुल्ताई में तैनात किया गया है। दरअसल पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुल्ताई थाने के टीआई दिवकरण देहरिया को लाइन अटैच भी किया गया और थाने में दोनों पक्षों में बातचीत के बाद मामले को शांत कराया गया और अब हालात काबू में हैं। तो फिलहाल बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो मुल्ताई में तैनात है। बैतूल के मुल्ताई में जबरदस्त बवाल हुआ है, जिसकी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दो बाइक की टक्कर के बाद विवाद शुरू हुआ, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जमकर पथराव और आगजनी भी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुल्ताई के जिला प्रचारक जी श्री शिशुपाल जी यादव जी मार्केट में जा रहे थे। उनके टक्कर हुई। टक्कर को लेकर कुछ विवाद हुआ। उस बात को लेकर कुछ यहाँ पे मुल्ताई में कुछ विवादित स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिस पे एसपी साहब और हमने तत्काल रश किया। रश करने के बाद में स्थिति को हम लोगों ने संभाला। दोनों पक्षों से बात करी है और बात करके दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ वहाँ कुछ थोड़े लोगों ने ठेले इत्यादि जो थे वो उलट दिए थे। बाकी इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई। किसी के साथ और कोई अभद्रता नहीं हुई है। कोई अन्य अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई, लेकिन चूँकि इसमें थोड़ा लेप्स पाया गया था तो एसपी साहब ने जो यहाँ के टीआई है उनको अटैच किया है और साथ में एक जो 2 व्यक्ति को उन्होंने सस्पेंड भी किया। दो मोटरसाइकिलों का आपस में टक्कर हो गई थी और उस बात को लेके जिला प्रचारक जी जो मुल्ताई के हैं शिशुपाल यादव जी, उनके साथ फिर कुछ लोगों ने मारपीट और जो है झूमाझटकी की घटना हुई है और भी घटना हुई है। अब पुलिस में इसने एफआईआर कर ली है, पंजीबद्ध कर ली है और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल। थोड़ा सा तनाव का माहौल था। दोनों पक्षों को कुछ कन्फ्यूजन से इकट्ठी बहुत हुई थी भीड़, लेकिन उनको समझाइश दी गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए। और बात करेंगे हमारे सहयोगी ऋषु नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषु, जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं, बाइक टकराने से विवाद शुरू हुआ और फिर इतने बड़े स्तर पर विवाद फैल गया, इस बीच काफी समय लगा होगा, पुलिस को भी जानकारी मिली होगी। इस हालात को काबू करने में पुलिस की थोड़ी ढिलाई भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और इसी लैप्स की वजह से जो है मुल्ताई के जो थाना प्रभारी हैं देवकरण डेहरिया, उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। अधिकारियों ने जब मौके पर पहुंचकर देखा कि जो विवाद था वो काफी छोटा था, पुलिस चाहती तो समय रहते उसे सुलझाया जा सकता था, थाने में दोनों पक्षों को बुलाकर बात की जा सकती थी, लेकिन उस छोटे से लैप्स की वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा शहर बंद हो गया। लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी का भी प्रयास किया गया जिसे विफल कर दिया गया समय रहते। अगर ये समय रहते लैप्स जो है इस पर ध्यान दिया जाता तो ये स्थिति नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि कल रात 12:30 बजे तक जो है पुलिस और प्रशासन की टीम, जो कलेक्टर एसपी खुद भी मुल्ताई में मौजूद थे, उन्होंने हालात पर काबू किया है। जो लोग थाने का घेराव करके वहां पर खड़े हुए थे उन्हें समझाइश दी गई। 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। लोगों से कहा गया कि यदि इस मामले में उन्हें कोई दिक्कत है, कोई बात करनी है तो वो बैठकर बात करें। प्रशासन उनकी बात सुनने तैयार है। यदि और भी किसी की गलती पाई जाती है तो उसकी भी जांच करके उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन शहर में तोड़फोड़ करना, क्योंकि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई, एक पवित्र नगरी का दर्जा मिला हुआ है, प्रशासन ने समझाया कि इस तरह से उस नगर में करना ठीक बात नहीं है। इस बात पर
जो है जो लोग गुस्साए हुए थे वो माने और वो वापस अपने अपने घर की तरफ लौटे। 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर जो है पुलिस ने पूरे मुल्ताई के चप्पे चप्पे पर अभी फोर्स तैनात की है और जिन संघ के जो प्रचारक हैं शिशुपाल यादव उन्हें भी चोट लगी है, लेकिन गनीमत ये रही कि गंभीर चोटें नहीं लगी। झूमा झटकी में उन्हें चोट जरूर लगी है। पुलिस इस बात की अब जांच कर रही है, प्रशासन भी ये जांच करवा रहा है कि आखिर ये छोटा सा विवाद इतना बड़ा कैसे हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि जिन दो पक्षों में विवाद हुआ था उनकी पुरानी रंजिश भी है। इसके पहले भी पिछले साल भी दिवाली के समय उनका आपस में विवाद हुआ था। यानी आदतन ये लोगों का झगड़ा होता रहता है और इस बात ने पूरे शहर में जिस तरह से आग भड़काने का काम किया, ये काफी गंभीर बात है। अभी प्रशासन का पूरा प्रयास ये है कि किसी भी तरह से कोई इस मामले में कोई नई बात सामने ला करके कोई नया विवाद ना हो। बिल्कुल ऋषु, ये भी बताइएगा क्या अभी और भी युवकों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की घटना है इसने कई तरह के सवाल भी कानून व्यवस्था पर खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, जिन जिन स्थानों पर झूमा झटकी हुई है, मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उन सभी जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रशासन और पुलिस का कहना है कि लोगों को चिन्हित करके और भी लोगों पे अभी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोगों ने इसको दूसरा रंग देने का प्रयास किया था मामले को, वो भी एक गंभीर बात है, इसलिए और भी लोगों पे कार्रवाई हो सकती है। जी, निश्चित रूप से। और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि स्थिति को संभालना भी एक बड़ी चुनौती रहती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए ऋषु। और बढ़ते आगे कफ सिरप कांड मामले से जुड़ी एक बड़ी